बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शुरू करती हूँ अल्लाह ताला की बाबरकत नाम से जो वाहिद हैं ला शरीक हैं। वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल पर एक नई रेसिपी और इस दिली दुआ के साथ कि अल्लाह सुब्हाना ताला हमारे रिस्क में, हमारे जायकों में बरकत अता फरमा दे। आमीन सुम्मा आमीन। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार चटपटे करारे प्याज के इंस्टेंट अचार की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो कि आप किसी भी टाइम किसी भी डिश के साथ सर्व कर सकते हैं और आपको बहुत पसंद आएगा। तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा। सबको पसंद आने वाला ये अचार इंशाल्लाह आपको भी बहुत पसंद आएगा। रेसिपी अगर पसंद आती है तो रेसिपी को लाइक और शेयर कीजिए। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को भी बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब हम अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्रेंड्स, प्याज के बहुत ही मज़ेदार और करारे अचार के लिए मैंने यहाँ पे 4 अदद प्याज ले लिए और इन्हें मैंने अच्छे से छील लिया है। अब मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसकी कटिंग करने का कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। जिस तरह हम मीडियम साइज़ में काटते हैं इसी तरह हम ये प्याज काटेंगे। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही करारा और पसंद किया जाने वाला प्याज का अचार है ये। हर चीज़ के साथ ये मज़ा देता है, खाने का लुत्फ़ दोबाला हो जाता है और सब बहुत शौक़ से खाते हैं इसे। प्याज कट करके हम इस तरह इसके कर लेंगे तो सारे ही प्याज हम यहाँ पे काट लेते हैं। प्याज ये मैंने इस तरह काटा है, ना बहुत मोटा है ना बहुत बारीक, बस मीडियम साइज़ में काटना है आपको। तमाम प्याज हमारी कट हो गई है। अब हम इसके इस तरह ये कलियाँ कर लेंगे। तमाम प्याज को इस तरह हम कलियाँ कर लेंगे। इसकी प्याज हमारी अच्छे से कट हो गई है और इसकी हमने कलियाँ भी बना ली हैं। अब सेकंड स्टेप करते हैं और उसमें ये हरी मिर्चें हमारी ऐड की जाएंगी। हरी मिर्चों को हमने धो के अच्छी तरह खुश्क कर लिया है, ड्राई कर लिया और कपड़े से इसे बहुत अच्छी तरह ड्राई किया है। इसकी हम डंडी अलग कर देंगे इस तरह। ये देखिए, ये जो ना इस तरह कर देंगे डंडी अलग। ध्यान रखिएगा कि मिर्चें हमारी बिल्कुल भी गीली ना हो, नमी ना हो इनमें, इसमें मॉइस्चर बिल्कुल ना हो। इसीलिए हमने इसे धो के अच्छी तरह और कपड़े से बहुत अच्छी तरह ड्राई किया। अब हम ये मिर्चों के इस तरह 2-2 पीस कर लेंगे। अगर आपकी मिर्चें छोटी हैं तो आप इसकी पीस ना करें, साबुत भी रख सकते हैं। हमारी मिर्चें थोड़ी बड़ी हैं तो हमने इसके इस तरह 2-2 पीस कर लिए। मिर्चें भी हमारे अच्छे से कट हो गई हैं। हरी मिर्चें हमने 10-12 ली हैं, लेकिन इसकी मिकदार आप अपने पसंद और अपने टेस्ट के मुताबिक आगे पीछे कर सकते हैं। कटिंग हमारी हो चुकी है। अब हम अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। अब हम इसमें शामिल होने वाले मसाले ड्राई रोस्ट करेंगे। सबसे पहले हमने साबुत धनिया लिया है, ये 1.5 टेबल स्पून है। सौंफ शामिल करेंगे, 1 टेबल स्पून है। दाना मेथी शामिल करेंगे, ये 1/2 टेबल स्पून है। 1/2 टेबल स्पून ही इसमें हम राई शामिल कर देंगे, राई दाना। और इसी मिकदार में हम वाइट ज़ीरा शामिल कर देंगे। अच्छे से इनको रोस्ट करेंगे। हम इसे इतना रोस्ट करेंगे कि इसका मॉइस्चर ख़त्म हो जाए, ये अच्छे से ड्राई हो जाए और इसकी प्यारी सी खुशबू भी आने लग जाए जो अमूमन अचार में आती है। मसाला हमारा रोस्ट हो गया है हमारे किचन में, बल्कि पूरे घर में इसकी स्मेल आ रही है। अब हम इसे निकाल लेते हैं और ठंडा करके इसे ग्राइंड कर लेते हैं या कूट लेते हैं। लेकिन इसे पाउडर फॉर्म में नहीं लाना, दरदरा सा ही करना है बस। जितनी देर में हमारा रोस्टेड मसाला ठंडा होता है हम अगला स्टेप कर लेते हैं, जिसके लिए हमने ये सरसों का तेल, मस्टर्ड ऑयल पैन में ऐड कर रहे हैं। इसमें तेल की मिकदार आपको ज़्यादा रखनी है। ये बिल्कुल ड्राई हुई, मॉइस्चर इसमें नहीं हुआ, नमी नहीं हुई और आपने तेल की मिकदार सही रखी तो ये अचार सालों तक ख़राब नहीं होगा। बहुत चटपटा, बहुत मज़ेदार, हर डिश के साथ सर्व करने वाला अचार है ये। एक बार बना लिया तो आप बार बार ये बनाएंगे और आपसे फरमाइश की जाएगी। आप दीवाने हो जाएंगे इस अचार के। और दूसरी बात ये इंस्टेंट अचार है, तैयार होने के फ़ौरन बाद आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। मस्टर्ड ऑयल को अच्छे से गर्म कर लेंगे। तेल हमारा रेडी हो गया है। हमने इसमें
1 टीस्पून ज़ीरा ऐड किया है और साथ ही इसमें मस्टर्ड सीड यानी राई दाना भी शामिल कर दिया है। अच्छे से चमचा चलाएंगे। तेल को हमें इतना ही गर्म करना था कि इतने इसमें बबल से उठ जाएं। ऑयल भी हमारा रेडी हो गया है, हमने उसे साइड पे कर दिया है। और अब जो हमने कटिंग करके प्याज रखी थी ये हम एक बाउल में ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथ ही इसमें हरी मिर्चें भी ऐड हो जाएंगी। ये दोनों चीज़ें ऐड करने के बाद हम अब इसमें स्पाइसेस ऐड कर देंगे। सबसे पहले हम ये वो मसाला जो हमने ड्राई रोस्ट किया था और इसे ग्राइंड कर लिया है। बहुत बारीक नहीं करना, पाउडर नहीं बनाना, इस तरह इसे दरदरा सा रखना है। ये शामिल कर देंगे। लाल मिर्ची पाउडर शामिल करेंगे। हमने ½ टीस्पून लिया है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। धड़ा मिर्च या चिली फ्लेक्स ये शामिल करेंगे, ये 1 टीस्पून है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही रखिएगा। नमक शामिल करेंगे, नमक भी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रखिएगा। ½ टीस्पून मैंने इसमें कलौंजी शामिल की है और इसी मिकदार में मैंने इसमें हल्दी शामिल कर दी। अब इन तमाम चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। ½ टीस्पून इसमें काली मिर्ची शामिल करेंगे फ्लेवर के लिए और ½ टीस्पून इसमें काला नमक भी शामिल करें, ये भी फ्लेवर के लिए। ये दोनों चीज़ें रह गई थी तो ये मैंने अब मिक्स कर दी हैं। इसके साथ ही 1½ टेबल स्पून विनेगर में इसमें शामिल कर रही हूँ। इससे हमारा अचार ख़राब नहीं होगा, ज़्यादा अरसे तक चलेगा। आप जितने अरसे तक चाहें इसे स्टोर कर सकते हैं, ये ख़राब नहीं होगा। एक बार फिर इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह ये आपके घर में सबको बहुत पसंद आएगा और बार बार ट्राई किया जाएगा, बार बार बनाया जाएगा। अचार हमारा अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हमने जो मस्टर्ड ऑयल गरम किया था उसे इसमें ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमें तेल की मिकदार कम लग रही है तो हम इसमें तेल मज़ीद ऐड करेंगे। अगर तेल कम लगे और आप इसमें मज़ीद ऐड करें तो उसे भी गर्म करके ही ऐड कीजिएगा। हमने दोबारा ऑयल रेडी कर लिया, अब ये भी इसमें ऐड कर देंगे। बस इतना ही ऐड कीजिएगा जितना आपको ज़रूरत है। और जनाब बहुत ही मज़ेदार ऑनियन पिकल, प्याज का करारा अचार हमारा रेडी खाने के लिए। सबसे अच्छी बात यही है कि जब हम इसमें गरम तेल डालते हैं तो हमारी ऑनियन जो है वो हाफ डन हो जाती है, कच्चापन दूर हो जाता है और ये फ़ौरन ही इस्तेमाल के काबिल हो जाता है। अब आप इसको किसी भी एयरटाइट जार में या बॉक्स में डाल के स्टोर कर सकते हैं। बस जिस बॉक्स में या जार में आप इसे स्टोर करें वो गीला नहीं होना चाहिए, बिल्कुल हल्की सी भी नमी नहीं होनी चाहिए इसमें। तो जनाब ये हमारे बहुत ही मज़ेदार चटपटे चटखारे वाले करारे प्याज के अचार की फाइनल लुक है। माशाल्लाह बहुत अच्छा बना है। जितना अच्छा ये देखने में लग रहा है उससे कहीं ज़्यादा अच्छा ये खाने में है। एक बार आपने बना लिया तो बार बार आप इसे बनाएंगे, इसकी फरमाइश होगी, आप खुद नहीं छोड़ेंगे इसे बनाना, मुस्तकिल आप इसे बनाते रहेंगे। क्योंकि प्याज हर सीज़न में होती है, हर किचन में अवेलेबल होती है एनी टाइम और बहुत ही लो बजट अचार है ये। इसमें ऐड होने वाली तमाम इंग्रेडिएंट्स अमूमन घरों में मौजूद होते हैं। झटपट बनता है, कोई बहुत एक्स्ट्रा इसमें वर्किंग नहीं होती, बहुत हार्ड वर्किंग नहीं करनी पड़ती इसमें, हमें झटपट तैयार हो जाता है। इंस्टेंट अचार है और किसी भी चीज़ के साथ आप इसे किसी भी डिश के साथ सर्व कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि आप इसको राइस या चपाती के साथ करें, ये राइस के साथ, चपाती के साथ, नान के साथ और पराठों के साथ, हर चीज़ के साथ ये सर्व किया जा सकता है। तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको और आपके घर वालों को भी बहुत पसंद आएगा। मुख्तलिफ़ चीज़ों के अचार बनते हैं लेकिन ये झटपट बनने वाला अचार आपको सबसे ज़्यादा पसंद आएगा इंशाल्लाह। तो फ्रेंड्स, अगर आपको आज मेरी रेसिपी पसंद आई है तो मेरी रेसिपी को लाइक और शेयर कीजिए। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे और कोई भी वीडियो आपकी मिस ना हो।
आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। अपने प्यारों का, अपने चाहने वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे, मेरी फैमिली को और मेरी कंट्री को अपनी दुआओं में शामिल रखिएगा। मिलते रहेंगे इंशाल्लाह नई नई ईजी हेल्दी रेसिपीज़ के साथ, रेमेडी और व्लॉग्स के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।